2 महीने पहले सदर साहब ने कहा था कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि 100 से ज़्यादा सीटों पर भी चुनाव लड़े। एनडीए और महागठबंधन दोनों उम्मीदवार को हरा करके एमआईएम का उम्मीदवार कामयाब हुआ। अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब बना करके विधानसभा में भेजा। वहाँ के लोगों ने, वहाँ के वोटर्स ने एमआईएम के लोगों को पसंद। हम पे इल्ज़ाम तराशी ना करिएगा कि हमारी वजह से आप हार गए या हमारी वजह से वोटों का बिखराव हो गया। हम लोग सिर्फ 19 सीट पर चुनाव लड़े और 5 सीटें हम लोग जीत करके दिए। तो हमारा स्ट्राइक रेट देख लिए। मल्लाहों की पार्टी है, माझी की पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी है, यादव की पार्टी है, तमाम जितनी बिरादरियां हैं सबकी पार्टी है। तो फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, मुसलमानों की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उससे कैसा गुरेज? या आपने वोट का, आपकी वजह से वोट का बिखराव हो गया। सब लोगों का मंशा एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, आरएसएस को बिहार से उखाड़ फेंका जाए। आदाब नमस्कार, जनसोच देख रहे हैं आप। बिहार में हम लोग और बिहार की जो राजनीतिक चल रही है उस पर पल पल की नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा थी, वो भी हमने आप तक पहुंचाई है। अब इस वक्त हम लोग बिहार में हैं और बिहार के पटना में हैं। एआईएमएम पार्टी के कार्यालय पर हैं और यहाँ पर हमारे साथ हैं इंजीनियर उबैदुल्ला साहब, जो पिछले चुनाव में मिथिलांचल से चुनाव इंचार्ज रहे थे। फिलहाल अभी भी अपनी पार्टी में भागीदारी दे रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। 100 सीटों पर इनकी पार्टी दावा कर रही है ओवैसी की, एआईएमआईएम, कि हम लोग लड़ेंगे। कितनी कामयाबी हासिल करेंगे रिजल्ट बताएगा। लेकिन उससे पहले क्या क्या रणनीति इन लोगों की चल रही है एआईएमआईएम की, कहाँ कहाँ से ये विधायक देंगे, अपने प्रत्याशी उतारेंगे 100 सीटों पर, ये सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले इंजीनियर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आपने बिहार के अंदर एक हलचल सी पैदा कर रखी है, क्यों? देखिए, जब से हमारी बिहार में एंट्री हुई 2015 से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में जब से आई तब से जो है वो बिहार में हलचल है। और इस बार का जो चुनाव है 2025 का विधानसभा चुनाव, वो पिछले चुनाव से ज़्यादा हलचल मचाने वाला चुनाव होगा इंशाल्लाह। और एमआईएम इस बार पिछले पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आपको देखने को मिलेगी। देखने के लिए मिलेगी। लेकिन 100 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ने का वादा कर रही है। अख्तरुल साहब ने, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने लेटर भेजा लालू यादव को कि आप हम लोगों को गठबंधन में ले लीजिए। उन्होंने गठबंधन में आपको नहीं लिया, ये जग जाहिर है सारी चीज़ें। इससे आपको कितना असर पड़ा और आपके लोगों पर कितना असर पड़ा? देखिए, वो जो लालू यादव जी को लेटर लिखा अख्तर साहब ने, वो इस वजह से नहीं लिखा कि एमआईएम को बिहार में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या एमआईएम बहुत कमज़ोर है। वो हम इसलिए कि देखिए, आवाम हमसे ये कह रही थी कि आप लोग गठबंधन में जाइए। मिली तंजीमों का बहुत दबाव था कि आप लोग साहब गठबंधन में क्यों। हम पे इल्ज़ाम तराशी होती थी कि हम लोग गठबंधन में नहीं जाते हैं। तो इसलिए हमने पब्लिकली इस काम को किया, बता करके किया, मीडिया में बताया कि देखिए हम इनको कह रहे हैं कि हमसे गठबंधन करिए, ये हमें रखने को तैयार नहीं है। हम तो तैयार हैं, क्योंकि आवाम का, मिली तंजीमों का ये दबाव था कि आप लोग गठबंधन में आइए। इसलिए हमने कहा और हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब उनकी जो जिम्मेदारी थी वो उनको देखना है कि उनको क्या करना है। चुनाव में अब कम से कम वो इस लायक नहीं रहेंगे चुनाव के बाद कि भाई आपकी वजह से हम हार गए या आपने वोट का, आपकी वजह से वोट का बिखराव हो गया। हमने तो बहुत ओपनली उनसे कहा कि बिहार में सेकुलर वोट्स का बिखराव ना हो, वोट इधर उधर ना बटे, जिसकी वजह से सब लोग मिल करके, जब सब लोगों का मंशा एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, आरएसएस को बिहार से उखाड़ फेंका जाए, जब सब लोगों का एक ही मिशन है, एक ही मंशा है, तो सब लोग मिल करके लड़ाएं। और हो भी क्यों ना, बिहार में मल्लाहों की पार्टी है, माझी की पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी है, यादव की पार्टी है, तमाम जितनी बिरादरियां हैं सबकी पार्टी है। तो फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, मुसलमानों की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उससे कैसा गुरेज? आप देख रहे होंगे कि ऐसी पार्टी जिसका ना कोई पार्षद है, ना विधायक है, ना सांसद है, उसको ले करके ये लोग कंधे पर लेकर के घूम रहे हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पिछले चुनाव में अपनी पूरी ताकत दिखाई कि हम लोग सिर्फ 19 सीट पर चुनाव लड़े और 5 सीटें हम लोग जीत करके दिए। तो हमारा स्ट्राइक रेट देख लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वो लोग बगल में बिठाने को तैयार नहीं है। हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा दी। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल साहब ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मीडिया को बता करके कहा कि देखिए हम आना चाहते हैं, आप हमें रखना नहीं चाह रहे हैं। चुनाव के बाद कम से कम आप हम पे इल्ज़ाम तराशी ना करिएगा कि हमारी वजह से आप हार गए या हमारी वजह से वोटों का बिखराव हो गया। तो क्या ये लेटर जो आपने भेजा आपके अख्तरुल साहब ने, तो क्या यही दिखाने के लिए तो नहीं भेजा कि हम लोग तो बिल्कुल बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग साथ नहीं ले रहे? दूसरी चीज़, जब मुसलमान, जिसको आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की पार्टी होनी चाहिए, वो जब खुद ब खुद उनको साथ दे रहा है, जैसे कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ है, लगातार झंडे लेकर के चल रहा है, तो आपको क्यों साथ लें वो? अच्छा, एक बात बताइए, पिछली बार जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोगों ने कामयाब बनाया, तो पिछली बार भी वहाँ पे महागठबंधन के उम्मीदवार थे।
एनडीए के वो उम्मीदवार थे, महागठबंधन के वो उम्मीदवार थे। उसके बाद भी आवाम ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के वोटर्स ने एमआईएम के लोगों को पसंद किया। एमआईएम के जो इंतखाबी निशान थे, चुनावी सिंबल था पतंग का निशान, उसको पसंद किया। एनडीए और महागठबंधन दोनों को नकार करके आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब बना करके विधानसभा में भेजा। तो ये तो अब ये कैसे कोई तय कर लेगा कि मुसलमान उनके साथ घूम रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि देखिए, मुसलमानों ने एनडीए महागठबंधन दोनों को नकारा। मुसलमानों नहीं बल्कि उस इलाके के तमाम वोटर्स ने उन एनडीए महागठबंधन दोनों अलायंस को नकार करके एमआईएम को कामयाब किया था। और कामयाब थोड़े बहुत वोटों से नहीं, हम जहां जहां पर जीते हैं बहुत ज़्यादा वोट मार्जिन भी है हमारा, तो बहुत ज़्यादा वोटों से हम लोग जीते। आवाम हमें पिछली बार से ज़्यादा पसंद कर रही है। हमने लेटर जो लिखा था वो इस वजह से नहीं लिखा था कि आप हमसे बात, हम तो ये कह रहे थे कि देखिए आपने हमारी पार्टी तोड़ दी है ना, हम आपसे बहुत नाराज़ भी थे, आपने हमको, हमारी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की। हम लोग उन सारे तकलीफ़ को बर्दाश्त करके, उन सारी चीज़ों को भूल करके फिर भी हमने बड़ा दिल दिखाया कि भाजपा को हराने के लिए हम अपनी परेशानियां तो हम झेल सकते हैं, लेकिन भाजपा को यहाँ कामयाब ना होने दें। इस वजह से हमने ये किया। इस वजह से नहीं किया था कि बाद में आप मत कहना, लेकिन आवाम के सामने अब है कि भाई कौन लोग चाहता है कि भाजपा को हराएं, कौन लोग चाहता है कि भाजपा को ना हराएं। या बिल्कुल अब सामने, आवाम के सामने है। लेटर लिख करके आपने क्लियर कर दिया कि जब हारे या हम जीते। पे, क्योंकि हम पे इल्ज़ाम तराशियां होती थी कि आप जो है, आपकी वजह से वोट का बिखराव होता है, इसलिए हमने उनसे कहा, बड़ा दिल दिखाया। हम उनके दरवाजे गए, दस्तक दिया, हमारे पार्टी के नेता उन तक गए कि देखिए हम लोग चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर के भाजपा को हराएं। हमारा आपका दोनों आदमी के एक ही मिशन है, एक ही मंशा है। लेकिन उन लोगों ने उस चीज़ को नकार दिया। उनको ये लगा कि हम लोग शायद बहुत कमज़ोर हैं, हम लोग अपने मतलब के वजह से आ रहे हैं। एमआईएम 2015 में जब आई थी तो बिहार में सिर्फ एंट्री की थी, तब थोड़ा मजबूत थी। उसके बाद 2019 में हम लोग किशनगंज का लोकसभा चुनाव लड़े, बहुत ज़्यादा वोटों से, सिर्फ 50,000 वोट से हम लोग लोकसभा चुनाव हारे थे। 6 महीने के बाद किशनगंज में उपचुनाव हुआ, 50,000 से ज़्यादा वोट से हमारा उम्मीदवार कामयाब हुआ। एनडीए और महागठबंधन दोनों उम्मीदवार को हरा करके एमआईएम का उम्मीदवार कामयाब हुआ। 6 महीने के बाद फिर बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ। हम लोग सिर्फ बिहार भर में 19 सीट पर चुनाव लड़े और 5 सीट पर हम लोग कामयाबी हासिल किए। तो ये जो बढ़ता हुआ ग्राफ है ना 2015 के बाद से, 20 के चुनाव में हम लोग 5 लड़े थे, इस बार इंशाल्लाह उससे ज़्यादा सीटें हम लोग जीत करके विधानसभा में आएंगे और पूरे बिहार में हम लोग अपनी जो है वो उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। उपस्थिति दर्ज कराएंगे आप। 100 सीटें आप लड़ने का वादा कर रहे हैं। 100 सीटें सदर साहब ने कहा है कि हम लोग 100 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 100 सीटें सदर साहब ने कहा है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और भी सीटों पर बूथ लेवल जो कमेटियां होती है वो लगभग बन करके तैयार है। पार्टी के जो आला लोग हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वो लोग समीक्षा कर रहे हैं कि हम लोग और किन किन सीटों पर चुनाव लड़ाएं। 100 सीटें तो सदर साहब ने आज से 2 महीने पहले कहा था। 2 महीने पहले सदर साहब ने कहा था कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि 100 से ज़्यादा सीटों पर भी चुनाव लड़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव है। सभी ज़िले में हमारी संगठन है, ज़िला जो कमेटियां हैं वहाँ से बहुत दबाव है कि सभी ज़िलों में चुनाव लड़ी जाए। तो पार्टी के जो वरीय पदाधिकारी हैं वो लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को कहाँ कहाँ किन किन सीटों पर चुने। पार्टी जहाँ जहाँ बहुत मजबूत होगी, जहाँ जहाँ हम लोगों के उम्मीदवार बहुत मजबूत होंगे, जहाँ पर बूथ लेवल कमेटियाँ अब तक बन चुकी है, कंप्लीट हो चुके हैं, प्रस्ताव जहाँ जहाँ आसार है, उन सारी चीज़ों पर विचार हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से ये बताया जाएगा कि हम लोग कितने सीटों पर फाइनल चुनाव लड़ेंगे।